हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल टेल यू व्हाट इज एन अ कांस्टेंट। आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट और उसके टाइप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल के बाद हमारा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल टर्म के बाद हम सीखते हैं कांस्टेंट। ए कांस्टेंट इज वैल्यू आर वेरिएबल दैट कांट बी चेंज इन अ प्रोग्राम। जैसे कि हमने 10 लिखा वैल्यू, 20 लिखा, 3.4 लिखा, ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू एक ऐसी आइडेंटिफायर है जो कि थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब तक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं हो जा सकता तब तक वह कांस्टेंट वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो सकती। हम कांस्टेंट के लिए हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, उसे कांस्टेंट वैल्यू को फिक्स्ड करने के लिए हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज करते हैं। मेनली कांस्टेंट टू टाइप का होता है, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। उसके बाद उसके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टर्म हमारा आता है कांस्टेंट। अब हम समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, वह वेरिएबल जिसके पास फिक्स वैल्यू हो, जो चेंज ना हो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर एक बार उसे इनिशियलाइज कर दिया तो वह होता है कांस्टेंट। in C programming language. Constant are very important role play in a C programming language because कंप्यूटर को नहीं पता होता है कि ये 10 वैल्यू या फिर 20 वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू हो। तो कांस्टेंट का सिंबल कॉन्स्ट से उसके बाद कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल, कैन नेम वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं। There are mainly two type of constant, primary constant and secondary constant. Primary and secondary constant are once again divided into सब कैटेगरी। यह दो कैटेगरी में फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइड हुए हैं टू वे में। से कॉन्स्ट लिखते हैं कीवर्ड से, उसके बाद एक होता है कांस्टेंट को डिफाइन कर लिए कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, कि हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इन हमेशा हमारे मतलब रोज़ में, हमारे डेली लाइफ में हम कांस्टेंट वैल्यू का ज़रूर नहीं तो ज़रूर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा पाई एक वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू है। बट हम जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती। बट कंप्यूटर को नहीं पता होता है, बाय द डिफ़ॉल्ट डू नॉट नो व्हाट कांस्टेंट आर। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर को नहीं पता होता है कांस्टेंट क्या होता है। उस समय हम कंप्यूटर को बताते हैं एक वेरिएबल से कांस्टेंट स्टोर करके, कांस्टेंट उसे डिक्लेयर करके, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। लुक एट ए डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट डिक्लेयर। जैसे कि हमने यहाँ पे सच देयर माइट बी सम डेटा हुज वेरिएबल रिमेन throughout the program execution. Such variable are known as constant variable. The value assigned constant variable are also known as a literal variable. जैसे हम किसी भी, जैसे हम यहाँ पर कांस्टेंट का, जो कि हम कांस्टेंट को प्रोग्राम में कांस्टेंट को लिखने के लिए हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। इंट एक्स, एक इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू हम 5 दे दिए। ये पूरा एक हमारा एक कांस्टेंट है और यह एक लिटरल है। तो कांस्टेंट वैल्यू आर आल्सो नोन एज अ लिटरल वैल्यू। उसके बाद व्हाट आर कांस्टेंट इन सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होता है? एज अ कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता हमारे प्रोग्राम में। अगर एक बार बिगिनर ने प्रोग्राम में अगर उसे इनिशियलाइज कर दिया तो कांस्टेंट आर आल्सो नोन एज लिटरल। यहाँ पे आया कांस्टेंट आर आल्सो नोन एज लिटरल्स। अ नंबर, एक कांस्टेंट एक नंबर हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक एरे हो सकता है, एक स्ट्रक्चर हो सकता है, एक यूनियन हो सकता है, इन्यूम हो सकता है। इन्यूम इन्यूमरेटर कहलाता है, जो कि एक डेटा टाइप होता है जो कि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम में लाइंस को रख सकता है। उस केस में हम इन्यूमरेशन का यूज करते हैं, जिसका सिंबल इन्यूम से लिखते हैं। कैन बी सेट एज अ कांस्टेंट, ये सब एक कांस्टेंट है।
उसके बाद हम हाउ टू यूज कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं ये हम चलिए देखते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए वेरिएबल कैन बी यूज्ड एज ए कांस्टेंट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक वेरिएबल को यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, जैसे कि हम यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, उसके बाद वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर कर देंगे, वह एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी। हम कंप्यूटर को बता देंगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोग्राम, इसे चेंज ना करे कंप्यूटर। उसके बाद एक हम हैज़ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली टू मेन होता है कांस्टेंट को प्रोग्राम में डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद टाइप ऑफ कांस्टेंट आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू टाइप, प्राइमरीली कांस्टेंट एंड सेकेंडरीली कांस्टेंट। इसका हम देखते हैं कांस्टेंट टू टाइप, प्राइमरीली कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट। फिर प्राइमरी सब कैटेगरी में डिवाइड है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और फिर न्यूमेरिक इंटीजर कांस्टेंट में, रियल कांस्टेंट में, और इंटीजर डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर। कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। उसके बाद सेकेंडरी कांस्टेंट एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इम्यूम, ये सब होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्राइमरी कांस्टेंट, पहले की फर्स्ट प्राइमरी कांस्टेंट पढ़े। उसके बाद एक कांस्टेंट का प्रोग्राम लिखकर विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम एक लिखेंगे प्रोग्राम, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्राम, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉन्स्ट इंट नंबर, एक हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट इंट नंबर, उस नंबर को दे देंगे 45 डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद इंट वैल्यू यहाँ पे कॉन्स्ट बेसिकली कांस्टेंट को डिक्लेयर करेगा कॉन्स्ट। उसके बाद कीवर्ड लिखेंगे इंट, एक इंटीजर नंबर लेंगे, उसको हम दे देंगे 45 वैल्यू। उसके बाद एक इंट वैल्यू बनाएंगे। उसके बाद फिर एक इंट डेटा बनाएंगे। उसके बाद हम प्रिंटफ करेंगे इंटर द डेटा, हम यूजर से इनपुट कराएंगे डेटा, वो डेटा क्या लेना चाहता है, प्रिंटफ कराएंगे इंटर द डेटा, इंटर द डेटा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम स्कैनफ, ताकि यूज़र इनपुट कर सके इसलिए हम स्कैनफ यूज करते हैं। यहाँ पे हम स्कैनफ में लिखेंगे %d, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एड्रेस ऑफ अ डेटा का एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम वैल्यू देंगे, यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली उसका हम वैल्यू, अगर यहाँ पे प्रोग्राम में हम बेसिक सिंटेक्स लिखने के बाद प्रोग्राम में कोई भी वर्ड यूज करते हैं उसे यहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखा, इसे यह एज अ इसे रॉन्ग की तरह ट्रीट करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू नाम का बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये सही, तो हमने वैल्यू का वैल्यू दे दिया नंबर इनटू डेटा, नंबर मल्टीप्लाइड बाय डेटा। उसके बाद प्रिंटफ करेंगे इसमें वैल्यू इज़ %d, इसमें ताकि हमें आउटपुट मिले, तो वह आउटपुट मिलेगा जो यूजर इनपुट करेगा। तो इस प्रिंटफ में हमारा आउटपुट आएगा, the value is %d। उसके बाद वैल्यू को हम डिक्लेयर कर देंगे कॉमा वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0। उसके बाद हम रन करेंगे कोड को।
रन करने के बाद हमारा इंटर द डेटा, हम डेटा क्या एंटर करना चाहते हैं, तो हमने अगर 5 इंटर, इसने वैल्यू दी 225। एकदम ये सही रन किया, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर को हमने 45 लिया है और हमने वैल्यू को नंबर इंटू डाटा किया है। तो हमने यहाँ पे इंटर तो डाटा 5 कर दिया और नंबर 45, तो 45 इंटू 5 225। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी डेटा के बारे में। प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी कांस्टेंट, नॉट अ डेटा। प्राइमरी कांस्टेंट, द कांस्टेंट ऑफ अ टाइप, कांस्टेंट का टाइप फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर, ये सब प्राइमरी डेटा है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब हमारा प्राइमरी डेटा नंबर है। जैसे कि एग्जांपल 1 एक इंटीजर है, 1.23 यह एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोट है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसे कहते हैं जो डेसिमल नंबर को इंक्लूड करे। उसके बाद यह एक स्केलर, यह एक कैरेक्टर है। एच एक इंटीजर हमने एकदम बेसिकली डिक्लेयर कर दिया है, नॉट ए वेरिएबल, अब वेरिएबल नहीं है, एच को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, तो यह हमारा एक इंटीजर हो गया है, एक्सेट्रा। ये सब हमारे प्राइमरी कांस्टेंट हैं। जैसे कि फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर आर प्राइमरी कांस्टेंट एंड वी नो दैट फ्लोट एंड इंटीजर एंड कैरेक्टर आर प्राइमरी डेटा टाइप। एज अ कांस्टेंट आर प्राइमरी डेटा टाइप, देयर आर नोन एज प्राइमरी कांस्टेंट। उसके बाद प्राइमरी सब कैटेगरी में डिवाइड है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक कैरेक्टर कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंटेन साइंड और अनसाइंड न्यूमरल्स। यह न्यूमेरिक कांस्टेंट साइंड और अनसाइंड न्यूमरल्स को रखता है, जैसे कि 0 या फिर डेसिमल हो गया। इन नट सेल ऑल टाइप ऑफ नंबर्स कैम अंडर न्यूमेरिकल कांस्टेंट। जैसे कि नट सेल सभी प्रकार के नंबर्स आते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट में। न्यूमेरिक कांस्टेंट फिर 3 टाइप में डिवाइडेड, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर। हमारा कांस्टेंट 2 टाइप में डिवाइड है, प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट। फिर प्राइमरी कांस्टेंट सेकेंड टाइप में डिवाइड है न्यूमेरिक कांस्टेंट और फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। उसमें फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट 3 सब कैटेगरी में डिवाइड है, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो इंटीजर, अब हम पढ़ेंगे इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे। अब हम न्यूमेरिक कांस्टेंट तो 3 टाइप का होता है, उसके बाद इसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट आर नंबर विद डेसिमल, जो डेसिमल में हो, हेक्साडेसिमल में हो, बाइनरी में हो, ऑक्टल में हो, यह सब हमारे इंटीजर कांस्टेंट हैं। और उसके बाद डेसिमल इंटीजर क्या है, जो कांस्टेंट नॉन जीरो डेसिमल हो, वह सब हमारे डेसिमल इंटीजर हैं, जैसे कि ये सब। ऑक्टल इंटीजर क्या है, जो कि कांस्टेंट हो विद द बेस 8, द डिजिट 0 हो बट फॉलोड बाय 0 और मोर ऑक्टल हो। एग्जाम्पल 0, 0, 1, 2, 5। इसके बाद हेक्साडेसिमल इंटीजर्स आर द कांस्टेंट विद द बेस 16, उसका बेस 16 हो। ये सब बाइनरी एट सब बिट लेवल्स पर हेक्साडेसिमल की वैल्यू निकल कर आती है। इन प्रीवियस लेक्चर मैं बता दी हूँ ये सब बाइनरी कैसे पहले कोई भी ऑपरेटर को ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए उसे बिट लेवल पर ले जाता है। दिस सीक्वेंस स्टार्ट विथ OX फॉलोड बाय मोर हेक्साडेसिमल। जैसे ये सब हेक्साडेसिमल के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद रियल कांस्टेंट पढ़ेंगे क्या होता है। कांस्टेंट विद द कम्बाइनेशन ऑफ पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वह कांस्टेंट वैल्यू जो कि पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो का कॉम्बिनेशन हो और डेसिमल पॉइंट से फॉलोड हो और फैक्टोरियल पार्ट भी हो, वह कहलाता है रियल कांस्टेंट। जैसे कि ये नेगेटिव वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, ये हमारा रियल कांस्टेंट होता है। इसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट देखेंगे। इसी तरह हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट 1 और मोर कैरेक्टर आर इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल क्वाइट। एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर इनक्लोज्ड हो एक सिंगल क्वाइट के अंदर, उसके कैरेक्टर के टाइप पर उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट
कैरेक्टर कांस्टेंट हैविंग अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद अ क्वाइट। अगर क्वाइट के अंदर सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड है उसे हम सिंगल कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये सब SCA ये सब एक्सेट्रा। स्ट्रिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट विद वेरियस स्पेशल सिंबल, डिजिट्स, कैरेक्टर, स्पेक्स, स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस इस वीडियो के बाद आने वाले में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे स्केप सीक्वेंस क्या होता है। इनक्लोज्ड होता है वह स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर, उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। से ये सब एग्जाम्पल स्केलर हो गया, बाई, मतलब इसमें सेकेंड्स, बीट, मतलब ये सब कैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर यह पूरा ही इंक्लूड हो जाए, इसे हम कहेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये सब हम आने वाले वीडियो में ये सब स्केप सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि _A क्या होता है, _B क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक इसे हम हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट कर रहे हैं कांस्टेंट, क्रिएट अ कांस्टेंट, क्रिएट करेंगे कांस्टेंट यूजिंग हैज डिफाइन। Creating a constant using has define का यूज करके हमें क्रिएट करेंगे कांस्टेंट को। तो यहाँ पे इन सी लैंग्वेज में हमारा सिंटेक्स होता है हैज़ डिफाइन का। हमारा सिंटेक्स होता है इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैज़ डिफाइन का। हैज़ डिफाइन और उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या होता है, हैज़ डिफाइन सी नेम, हैज़ डिफाइन सी नेम, और उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू होगी, एक्सप्रेशन होगी, वो सब हमारी वैल्यू। और इसका सिंटेक्स होता है हैज़ डिफाइन का ही, जो कि एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए, कांस्टेंट को एज अ फिक्स करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्राम में हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं। सी नेम लिखेंगे, वैल्यू, और फिर एक सिंटेक्स होता है, इसका एक और सिंटेक्स होता है। वह सिंटेक्स इसका होता है, इसका यह सिंटेक्स होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं। और एक्सप्रेशन को हमेशा हमें एक्सप्रेशन को कभी भी पैरेंथेसिस में लेना चाहिए। हमें हमेशा एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में लेना चाहिए, एक्सप्रेशन को हमें कभी इसी तरह नहीं, इसको हमेशा हमें पैरेंथेसिस में लेना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स होती है, एक्सप्रेशन को हम पैरेंथेसिस में नहीं लेते हैं। इसका 2 सिंटेक्स है, एक कैम वैल्यू से और एक कैम एक्सप्रेशन से। इसमें कैम क्या मतलब क्या होता है, नेम ऑफ अ कांस्टेंट, या सी नेम का, कैन नेम का मतलब होता है यहाँ पे सी नेम का मतलब होता है, यहाँ पे सी नेम होता है द नेम ऑफ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का नेम होता है। उसके बाद इसमें हैज़ डिफाइन, जैसे कि हम इसके बाद सी नेम द नेम ऑफ कांस्टेंट होता है। उसके बाद इसमें एक्सप्रेशन यूज करते हैं, हुज वैल्यू असाइन टू अ कांस्टेंट, जो वैल्यू कांस्टेंट से असाइन की जाती है। एक्सप्रेशन मस्ट बी इंक्लूड पैरेंथेसिस, इसे पैरेंथेसिस में जरूर इंक्लूड करना चाहिए।
इसमें एक हमारे नोट, इसमें हम एक नोट लिखते हैं जो कि कॉमन मिस्टेक्स होती है। इसमें एक नोट लिखेंगे। इसमें नोट क्या होता है कि डू नॉट पुट सेमीकोलन। हैज़ डिफाइन इसमें स्टेटमेंट पूरा करने के बाद हमें सेमीकोलन नहीं लगाना चाहिए। जैसे कॉमन मिस्टेक्स, हम हैज़ डिफाइन उसके बाद इसमें स्टेटमेंट पूरा करने के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं बस, बट इसमें सेमीकोलन नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट पुट अ सेमीकोलन। Do not put a semicolon in character at the end of a has defined statement. Semicolon characters at the end of a has defined preprocessor डायरेक्टिव। हमें इसके अंत में सेमीकोलन नहीं लगाना चाहिए हैज़ डिफाइंड स्टेटमेंट के बाद। तो ये एक हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती है। तो बेसिकली कांस्टेंट में यही इतना है। उसके बाद हम इन द नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्केप सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद एफएल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पूरा कांस्टेंट समझ में आया होगा। वन रिकैप ले लेते हैं कांस्टेंट स्टेटमेंट का। कांस्टेंट स्टेटमेंट क्या होता है? दैट वैल्यू नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हेन फर्स्ट टाइम अ बिगनर इनिशियलाइज अ कांस्टेंट वैल्यू। हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, नहीं तो हमको सबको पता है कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कांट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती है। बट इन द बाय डिफ़ॉल्ट केस हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि यह कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कॉन्स्ट से डिक्लेयर की जाती है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टडी स्केप सीक्वेंस।